नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की जो माइक्रोनाइज्ड मिनरल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में अग्रणी है। जी हाँ, 20 माइक्रोन्स लिमिटेड या 20 माइक्रोन लिमिटेड। अगर आप स्मॉल कैप कमोडिटी स्टॉक्स देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। क्या 20 माइक्रोन्स के पास बढ़ने की ताकत है? क्या इसका शेयर खरीदने योग्य है? चलिए नंबर्स और बिजनेस दोनों को देखते हैं। 20 माइक्रोन्स लिमिटेड 1987 में स्थापित हुई और यह इंडस्ट्रियल माइक्रोनाइज्ड मिनरल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। कंपनी माइक्रोनाइज्ड मिनरल्स से लेकर माइक्रोनाइजेशन और नैनो साइजिंग तक का प्रोसेस खुद करती है, यानी क्रोम माइनिंग टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। यह भारत की प्रमुख और अकेली बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। मुझे पता है ये टेक्निकल्स वर्ड्स आपके ऊपर से चले गए होंगे, तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि 20 माइक्रोन लिमिटेड कंपनी क्या काम करती है। 20 माइक्रोन्स एक ऐसी कंपनी है जो मिट्टी और पत्थर को बहुत बारीक पाउडर में बदलती है, इतना बारीक कि हवा में उड़ जाए। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा पत्थर है, अगर उसे हम हथौड़ी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, फिर मशीन से उसे और छोटा कर दें और फिर एक बहुत बड़ी मशीन से उसे बिल्कुल आटे जैसा महीन कर दें, तो वही काम ये कंपनी करती है। ये पाउडर कहाँ काम आता है? 20 माइक्रोन्स जो बारीक पाउडर बनाती है वो कई चीज़ों में काम आता है, जैसे रंग बनाने में यानी पेंट बनाने में, टाइल्स, मार्बल और सीमेंट बनाने में, कागज़ बनाने में, क्रीम फेस पाउडर और साबुन आदि बनाने में, स्कूल वाले पेंट और आर्ट कलर बनाने में, प्लास्टिक और रबर बनाने में। यानी आप जो चीज़ रोज़ देखते हैं, रंग, किताबें, टाइल्स, क्रीम, इन सभी में इस कंपनी का बनाया हुआ बारीक पाउडर काम आता है। ये कंपनी खास क्यों है? क्योंकि यह पहली बार पत्थर निकालने से लेकर आखिर तक बारीक पाउडर बनाने तक पूरा काम खुद करती है, जैसे पत्थर, उसे फिर तोड़ना, उसे साफ करना, पीसना, बहुत बारीक पाउडर बनाना। इसलिए इसे माइक्रोनाइज्ड मिनरल्स कंपनी भी कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस कंपनी के की रेशियो और नंबर्स के बारे में कि कंपनी का किस तरह का प्रदर्शन है। तो देखा जाए तो ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कंपनी का मार्केट कैप लगभग 675 करोड़ है और आखिरी क्लोज प्राइस जो मार्केट बंद हुई थी वो 191 के लगभग था। 28 नवंबर की बात कर रहा हूँ। कंपनी का पी देखा जाए तो 10.7 के आसपास है, बुक वैल्यू 129 और ROCE देखें तो 19.2% है और ROE 16.3% है। ये रेशियोज कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कैपेबिलिटी एफिशिएंसी को दर्शाते हैं। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने सेल्स में मॉडरेट ग्रोथ दिखाई है। 5 साल का सेल्स CAGR 12%, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ बेहतर रही है। 5 साल में नेट प्रॉफिट का CAGR करीब 21.5% रहा है। मतलब कंपनी ने मुनाफे में अच्छा सुधार किया है, भले ही सेल्स उतनी तेज नहीं रही हों। अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टरली डेटा में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12 से 14% रहा है और TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में OPM 13% दिखा है। EPS में भी बेहतर लगातार सुधार देखने के लिए मिला है, जो कि अच्छा संकेत देता है। अगर इस कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा डिलीवर किया है। और कॉन्स की बात करें यानी कि नेगेटिव साइड की बात करें तो सेल्स ग्रोथ मॉडरेट है, यानी टेक्निकल तौर पर मुनाफा बढ़ा है पर ग्रोथ स्तर पर सेल्स उतनी एग्रेसिव नहीं रही। अगर आप होल्डिंग्स पैटर्न्स की बात करें तो कंपनी में प्रोमोटर्स 45% के लगभग आसपास होल्डिंग रखते हैं और बाकी पब्लिक और जो FIDs होते हैं वो रखते हैं। तो अब बात आता है कि क्या ये शेयर हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए, अगर आप वैल्यू प्लस ग्रोथ दोनों चाहते हैं तो देखें, कंपनी मजबूत मार्जिन्स और अच्छे ROCE है, पर सेल्स ग्रोथ को एक्सीलरेट होना चाहिए। स्मॉल कैप और कम्युनिटी एक्सपोजर वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और वैल्यूएशन चेक जरूरी है। हमेशा अपनी रिसर्च करें और फंडामेंटल, टेक्निकल दोनों डाटा देखकर ही कोई डिसीजन ले। अब चाहे तो मैं इस पर एक डिटेल्स वैल्यूएशन वीडियो बनाऊं, जैसे DCF, रिलेटिव वैल्यूएशन और पीयर कंपैरिजन। कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।